देखिए जो टाइम जो होता है, जो समय होता है, वो क्षमता का इन्वर्स होता है। मीन्स वित्र कमानुपाती होता है। अगर टाइम बढ़ता है तो क्षमता जो होता है वो घटता है, और अगर टाइम घटता है तो क्षमता बढ़ता है। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, कोई व्यक्ति राम है, एक व्यक्ति है जो किसी काम को 10 दिन में करता है, और वही श्याम है, उस काम को वो 5 दिनों में करता है। इसका मतलब है अगर श्याम कम समय ले रहा है, इसका मतलब उसका क्षमता क्या है, अधिक है। अतः हम कह सकते हैं जो टाइम होता है वह क्षमता का इन्वर्स होता है। टाइम इंक्रीज करेगा मीन्स टाइम अधिक लगेगा। अगर टाइम अधिक लग रहा है किसी व्यक्ति को तो उसका क्षमता क्या होगा, कम होगा। देखिए टोटल वर्क बराबर यानी कुल कार्य बराबर होता है क्षमता गुना टाइम, और इसी प्रकार से हम लोग ड्राइव किए क्षमता बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन टाइम, समय, और समय बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन क्षमता। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए आगे मान लीजिए ए है, एग्जाम्पल लिए हम लोग, ए किसी काम को 10 डेज में करता है, बी किसी काम को 20 डेज में करता है, और सी किसी काम को 40 डेज में करता है। तो यहाँ देखना है ए जो है सबसे कम समय ले रहा है। इसका मतलब है ए का जो क्षमता है वो अधिक है, क्योंकि वो कम समय में काम करता है। इसका मतलब ए का क्षमता क्या है, अधिक है। ए मस्ट एफिशिएंट है, मीन्स ए अधिक काम कर रहा है। वही अगर हम सी को देखें तो सी अधिक दिन में काम को समाप्त कर रहा है। इसका मतलब है सी अधिक समय ले रहा है, तो सी का क्षमता कम है। सी का क्षमता क्या है, कम है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं वो फ्रिक्शन मेथड है, परसेंटेज मेथड है, यूनिट मेथड है। उसी में से हम एक पहला मेथड फ्रिक्शन मेथड देख रहे हैं। फ्रिक्शन मेथड में टोटल वर्क कुल कार्य को हम लोग 1 यूनिट मानते हैं। फ्रिक्शन मेथड में टोटल कार्य को 1 यूनिट मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 20 दिनों में करता है, और सी उसी काम को 40 दिनों में करता है। तो इसको हम लोग टोटल वर्क 1 यूनिट मानते हैं। तो इसको पार्ट, जो कि फ्रैक्शन मेथड सीख रहे हैं, तो पार्ट वैल्यू में लिखेंगे 1/10, 20 को लिखेंगे 1/20, और 40 को 1/40। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन मेथड। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग आगे देखेंगे। अभी सिर्फ हम देख रहे हैं जो फ्रैक्शन मेथड को हम लोग कैसे लिखते हैं ये देख रहे हैं। आई होप फ्रैक्शन मेथड लिखने का तरीका आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में क्या करते हैं, जहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन मेथड में टोटल वर्क को 1 यूनिट मानते थे, वहीं हम लोग परसेंटेज मेथड में टोटल वर्क को 100% मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है।